दोस्तों इतिहास के ट्रिक्स देखने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत सारे ट्रिक्स आपको देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको जानने को मिलेंगे। दोस्तों देखिए, लोथल के खुदाई से मिला सामान, ये यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है पिछले वीडियोज में, ठीक है ना। आइए दोस्तों अब यहाँ से देखते हैं। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति जो कि हुआ था 483 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ठीक है ना। और दोस्तों किसके शासन काल में हुआ था, कौन जो है अध्यक्ष थे, उसका ट्रिक है याद करने का। क्या है? आज राम, ठीक है ना। तो देखिए, आज से हो गया अजात शत्रु जो कि हर्यक वंश का था दोस्तों, तो उसके शासन काल में हुआ था, ठीक है। तो आज से हो गया अजात शत्रु के काल में हुआ था, ठीक है। राज से हो गया राजगृह स्थान दोस्तों, सप्तपर्णी गुफा स्थान है, स्थान का नाम है राजगृह, ठीक है ना। राजगृह स्थान पे हुआ था, ठीक है ना। और म से हो गया महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों हुई थी वो अजात शत्रु के शासन काल में राजगृह स्थान पर, और अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है। तो इसका ट्रिक है आज राम, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि 383 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका ट्रिक है याद करने का। कल वैशाली सब, तो कल से हो गया काला शोक, ठीक है ना। काला शोक के शासन काल में शिशुनाग वंश का था काला शोक, ठीक है ना। वैशाली यानी कि दोस्तों कल वैशाली नाम है स्थान का, चुल्लबग स्थान, ठीक है ना, वैशाली। और सबसे हो गया साबक मीर, ये अध्यक्ष थे। तो द्वितीय बौद्ध संगीति दोस्तों कालाशोक के शासन काल में वैशाली नामक स्थान पर, अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति जो कि 250 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। इसका ट्रिक है याद करने का। आपके मत था। आज से हो गया अशोक जो कि मौर्य वंश का था, शासन काल था किसका? अशोक का शासन काल में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था दोस्तों? मोगलीपुत्र तिस्म, ठीक है ना, मोगलीपुत्र तिस्म था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा तृतीय बौद्ध संगीति जो कि 250 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका ट्रिक है याद करने का, आपके मत, ठीक है। तो आज हो गया अशोक के शासन काल में, पकेश हो गया पाटलिपुत्र नामक स्थान पर, और मत से हो गया मोगलीपुत्र तिस्म अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो याद रखिए दोस्तों, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति, ठीक है ना। तो ये 72 ईसा पूर्व में या 98 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका कोई जो है मतलब प्रमाण नहीं है, ठीक है ना, ठोस प्रमाण नहीं है। तो इसका ट्रिक है याद करने का। कनकु अब, तो कन से हो गया कनिष्क के शासन काल में हुआ था जो कि कुषाण वंश का था कनिष्क। कुश हो गया कुंडल वन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है, ठीक है ना। स्थान क्या हो गया? कुंडल वन। अब से हो गया अश्वघोष, इसके उपाध्यक्ष थे, और अध्यक्ष थे कौन? वसुमित्र। तो याद रखिएगा वसुमित्र चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष थे कौन? अश्वघोष, ठीक है ना। और दोस्तों देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है वो हीनायन और महायान और हीनयान, ठीक है ना, महायान और हीनयान में विभाजित हो गया, दो भागों में बट गया, एक हीनयान और एक महायान। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा चारों, ठीक है ना। चौथा दोस्तों कनिष्क के शासन काल में हुआ था कुंडलवन नामक स्थान पर, और उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद ही जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, ठीक है ना। अब आइए दोस्तों अब देखते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ ट्रिक्स हैं। देखिए गौतम बुद्ध का दोस्तों अगर ये ट्रिक याद रखेंगे ना, तो जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुआ था, ज्ञान प्राप्ति और प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिया था, ये सब आपको याद हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध से संबंधित ट्रिक क्या है? लवकुश बुद्ध सार, ठीक है ना। तो लव से हो गया लुम्बिनी, यानी कि जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। कुश से हो गया कुशीनगर, जो मृत्यु दोस्तों मृत्यु को कहते हैं परिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है ना। तो मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, तो जन्म हुआ था लुम्बिनी। कुश से हो गया कुशीनगर, मृत्यु हुआ था दोस्तों। और बुद्ध से हो गया बोध गया, ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? बोध गया। और प्रथम उपदेश दोस्तों इन्होंने दिया था सारनाथ में, ठीक है ना। तो ट्रिक क्या है? लव कुश बुद्ध सार, ठीक है ना। तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में, मृत्यु हुआ था कुशीनगर, ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया, और प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में, ठीक है ना। तो ये गौतम बुद्ध से संबंधित ट्रिक्स था। अगला ट्रिक देखते हैं दोस्तों, अगला ट्रिक क्या है? जैन धर्म के अनुयायी सम्राट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो जैन धर्म के अनुयायी सम्राट ट्रिक क्या है? काचू, काचू याद रखिएगा, ठीक है ना, KAACU, ठीक है ना। तो कासू कह सकते हैं या काचू कह सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए काकू होता है ना, काकू, ठीक है। चलिए तो के से देखिए, के से हो गया खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल। ए से हो गया अजात शत्रु, फिर ए से हो गया अमोघ वर्ष, सी से हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, और यू से हो गया उदयन, ठीक है ना। ये उदय या उदयन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म के अनुयायी सम्राट कौन कौन थे? देखिए यही 5 लोग थे, खारवेल, अजात शत्रु, अमोघ वर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य और उदय या उदयन, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, याद रखिएगा। काकू, ठीक है ना, खारवेल, अजात शत्रु, अमोघ वर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, ठीक है ना। आइए दोस्तों
अगला ट्रिक देखते हैं। अगला ट्रिक क्या है, अब देखिए, बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक कौन कौन लोग थे। देखिए ट्रिक क्या है, कह बापू जी, कह बापू जी, ठीक है ना। तो क से हो गया दोस्तों कनिष्क, ह से हो गया हर्षवर्धन, कनिष्क हर्षवर्धन, बापू जी तो बापू, तब बी से हो गया बिंबिसार, ए से अशोक, पी से प्रसन्नजीत, यू से हो गया उदयन, जी से हो गया गोपाल, ठीक है ना। तो कनिष्क, हर्षवर्धन, बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजीत, उदयन और गोपाल, तो ये लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक थे, ठीक है ना, अनुयायी थे। आइए दोस्तों अगला ट्रिक देखते हैं क्या है, प्राचीन कला स्थान, प्राचीन कला स्थान। ट्रिक क्या है, जैम, GAM, जैम, ठीक है ना। देखिए जी से हो गया गांधार कला, बौद्ध धर्म कुषाण युग, ए से हो गया अमरावती शैली, बौद्ध धर्म सातवाहन युग, यम से हो गया मथुरा कला, बौद्ध धर्म कुषाण युग, ठीक है ना। तो प्राचीन कला स्थान दोस्तों याद रखिएगा, गांधार कला बौद्ध धर्म कुषाण युग, अमरावती शैली बौद्ध धर्म सातवाहन युग, मथुरा कला बौद्ध धर्म कुषाण युग, ठीक है ना। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला ट्रिक है किस चीज़ का, देखिए प्रमुख संवत और सन। तो दोस्तों ट्रिक क्या है, 57 विक्रम, 78 शक, 248 कलचुरी का लड़ाई, ठीक है ना। तो देखिए फिर से यहाँ पर क्या लिखा गया है, और भी है, मतलब 319 गुप्त और 622 हिजरी से 1582 में दीन इलाही के साथ। दोस्तों देखिए इसको मत देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। देखिए दोस्तों विक्रम संवत, विक्रम संवत दोस्तों याद रखिएगा कि 57 BC, ठीक है ना। 57 BC से शुरू होता है क्या, विक्रम संवत। दोस्तों बहुत बार पूछा गया कि बताइए कि विक्रम संवत का शुरुआत कब से होता है, तो 57 BC, और शक संवत 78 BC, याद रखिएगा विक्रम संवत 57 BC, ठीक है ना। दोस्तों अगर आपको निकालना है कि विक्रम संवत इस समय कितना चल रहा है, इस समय जैसे दोस्तों 2024 चल रहा है, ठीक है ना। आपको निकालना है कि विक्रम संवत में कौन सा साल चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसमें 57 साल जोड़ देंगे, ठीक है ना, 57 साल जोड़ देना है आपको, ठीक है ना। तो विक्रम संवत 57 BC, शक संवत 78 BC, कलचुरी संवत 248 AD, गुप्त संवत 319 AD, हिजरी संवत 622 AD, ठीक है ना। और दिन ए इलाही दोस्तों 1582 AD। तो इंपॉर्टेंट है, विक्रम संवत 57 BC, शक संवत 78 BC, कलचुरी संवत 248 AD, गुप्त संवत 319 AD, हिजरी संवत 622 AD, और दिन ए इलाही 1582 AD, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आइए अब अगला ट्रिक देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों भारत पर विदेशी आक्रमणकारी, तो कौन कौन से आक्रमणकारी थे, तो देखिए ट्रिक क्या है, यश पक, यश पक, ठीक है ना। तो यश हो गया यवन, स से हो गया शक, प से हो गया पल्लव, क से हो गया कुषाण, ठीक है ना। तो यश पक, यवन, शक, पल्लव, कुषाण, ठीक है ना। आइए फ्रेंड्स अगला ट्रिक देखते हैं। देखिए मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश क्रम में, ठीक है ना, एकदम क्रम से लिखा गया है, ठीक है ना। तो इसका ट्रिक है हसीन मासुका सात, हसीन मासुका सात। तो ह से हो गया हर्यक वंश, सी से हो गया शिशुनाग वंश, न से हो गया नंद वंश, ठीक है ना। हसीन हो गया, ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश। मासुका, तो मा से हो गया मौर्य वंश, सु से हो गया शुंग वंश, का से हो गया कड़ वंश, ठीक है ना। तो मौर्य वंश, शुंग वंश, कड़ वंश, सात, सा से हो गया सात वाहन वंश, ठीक है ना। तो ह से देखिए हर्य हसीन, हसी ह से हो गया हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश। मासुका, तो मास हो गया मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, का से कड़ वंश, सात से हो गया सातवाहन वंश। तुम क्रम से याद रखिएगा, हर्यक वंश के बाद किसने शासन किया, शिशुनाग वंश ने, फिर नंद वंश ने, मौर्य वंश ने, शुंग वंश ने, कड़ वंश ने और सातवाहन वंश ने, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। आइए अगला ट्रिक देखते हैं दोस्तों। देखिए मगध साम्राज्य के राजवंश एवं उसके संस्थापक, ठीक है ना। तो ट्रिक क्या है, देखिए हसीन मासुका सात, बिसिम चपुवासी, ठीक है ना। तो ह का जो ट्रिक होगा वो बी है, ठीक है ना, ह का बी है, सी का है दोस्तों सी, न का है म, ठीक है ना। तो ऐसे याद करना है आपको, ठीक है ना। देखिए राजवंश और संस्थापक, देखिए ट्रिक नहीं याद करेंगे दोस्तों, इसको भी याद कर सकते हैं आप, ठीक ना। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, शिशुनाग वंश का शिशुनाग था, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, शुंग वंश का पुष्य मित्र शुंग था, कौरव वंश का वासुदेव था, और सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, ठीक है ना। इसको पढ़े जब तक पढ़े तब जब तक याद न हो जाए, ठीक ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग वंश का शिशुनाग, नंद वंश का महापद्मनंद, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश का पुष्य मित्र शुंग, कौरव वंश का वासुदेव, और सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक, ठीक है ना। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। विभिन्न राजवंशों के संस्थापक, ठीक है ना। देखिए
तो इसका ट्रिक है पशु वाक सीसा विवाक। देखिए पुष्य मित्र शुंग, जो पुष्य मित्र था दोस्तों वो शुंग वंश का संस्थापक था, अभी हमने पढ़ा था तो वही फिर से आ गया है। वासुदेव कण्व वंश का था, सिमुख सातवाहन वंश का था, और इसको याद कर लीजिए विंध्य शक्ति वो वाकाटक वंश का संस्थापक था, विंध्य शक्ति। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश एवं संस्थापक राजा। दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक राजा। ट्रिक है, देखिए यहाँ पर ट्रिक है रदन, रदन चौवी चौवा होवी प्रथम भाग। ठीक है, और ट्रिक है चाज पागो पवी, ये दूसरा भाग है। दोस्तों चलिए ट्रिक बहुत ही इतना लिख दिया है ना। देखिए यहाँ से इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। देखिए राष्ट्र रस हो गया राष्ट्रकूट दन, राष्ट्रकूट वंश, ठीक है ना। तो राष्ट्रकूट का दोस्तों ये दन, दन क्या है, रदन ट्रिक है, र दन ट्रिक है। तो र से राष्ट्रकूट हो गया, दन से दंती दुर्ग हो गया। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग, ठीक है ना। चो से हो गया चौवी, तो चो से चोल वंश, पी से विजयालय, तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय। चौहान वंश का वासुदेव, ठीक है ना, चौहान वंश का वासुदेव। होयसल, होयसल वंश का हो गया विष्णुवर्धन, होयसल वंश का विष्णुवर्धन। चालुक्य वंश का दोस्तों जयसिंह प्रथम, चालुक्य वंश का जयसिंह प्रथम। पाल वंश का गोपाल, पाल गोपाल, पाल गोपाल। पल्लव वंश का विष्णुसिंह, पल्लव वंश का विष्णुसिंह, ठीक है ना। राष्ट्रकूट का दंतीदुर्ग, चोल वंश का विजयालय, चौहान वंश का वासुदेव, होयसल वंश का विष्णुवर्धन, चालुक्य वंश का जयसिंह प्रथम, पाल वंश का गोपाल, पल्लव वंश का विष्णुसिंह। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों मौर्य वंश के शासक क्रम से। ठीक है ना, सबसे पहले दोस्तों देखिए ट्रिक क्या है, चंद्र बिंदु और आशा कूद के संपत्ति सारी देवेगे सत ब्रह्म को, ब्रह्म को। ठीक है ना, देखिए दोस्तों ट्रिक ट्रिक थोड़ा सा जो है आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, कठिन लग रहा होगा, ठीक ना। तो लेकिन दोस्तों आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए चंद्र से हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदु से बिंदुसार, तो क्रम से याद कर लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, कुणाल कह सकते कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालिशुक, देववर्मन, शतघ्नुष, बृहद्रथ, बृहद्रथ। ठीक है ना। तो दोस्तों अधिकतर जो पूछता है देखिए कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम जो शासक था दोस्तों कौन था, बृहद्रथ था। ठीक है ना, देखिए अब इसको क्रम से देख लेते हैं एक बार। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालिशुक्र शुक्र और देववर्मन, शतघ्नुष और बृहद्रथ। इसको दोस्तों आप पूरा याद करेंगे और बहुत बढ़िया लगेगा। कहीं तो क्वेश्चन में आ जाएगा दोस्तों क्रम से करने के लिए, ठीक है ना, कभी कभी आ जाता है। देखिए मौर्यकालीन प्रमुख व्यापारिक केंद्र, तो ट्रिक क्या है, उज्जैन को तो तक्षवा ने पाटली दिया, उज्जैन को तो तक्षवा ने पाटली दिया। ठीक है ना, तो उज्जैन से हो गया उज्जैन, को से हो गया कौशाम्बी, तो से हो गया तोसाली, तक्षवा से हो गया तक्ष से हो गया तक्षशिला, वा से हो गया वाराणसी, ने साइलेंट है, पाटली से हो गया पाटलिपुत्र, दिया साइलेंट है। ठीक है ना, तो मौर्य कालीन प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन सा था, उज्जैन, कौशाम्बी, तोसाली, तक्षशिला, वाराणसी और पाटलिपुत्र। ठीक है ना, याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए अशोक के प्रमुख शिलालेखों में वर्णित शब्द, ठीक है ना। तो ट्रिक है पघम आती प्रघम कली जाति, पघम आती प्रघम कली जाति। तो प्रथम शिलालेख में दोस्तों, प्रथम शिलालेख में क्या लिखा गया है, पशु बलि की निंदा की गई है। तो याद रखिएगा कि पूछा दोस्तों कि अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, तो याद रखिएगा प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है ना, देखिए दोस्तों चौथा शिलालेख, इसमें क्या है, धम्म घोष की घोषणा, तो याद रखिएगा चौथे शिलालेख में धम्म घोष की घोषणा की गई है। ठीक है ना, छठवें शिलालेख में दोस्तों आत्मनियंत्रण की शिक्षा, आत्मनियंत्रण की शिक्षा छठवें शिलालेख में वर्णन की गई है। ठीक है ना, सातवां और आठवां शिलालेख, इसमें क्या दोस्तों तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, पूछता है बहुत बार दोस्तों आता है कि किस शिलालेख में तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया है, तो याद रखिएगा आठवां अभिलेख प्लस सातवां अभिलेख। ठीक है, अधिकतर 8 रहेगा ऑप्शन में, तो उसको लगा दीजिएगा। ठीक है ना, दोस्तों 10वां शिलालेख, इसमें क्या है, प्रजाहित का संदेश, तो याद रखिएगा प्रजाहित का संदेश 10वां शिलालेख में। ठीक है ना, उसके बाद 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या किया गया है, धम्म की व्याख्या। ठीक है ना, धम्म क्या होता है, धर्म। ठीक है ना, तो धम्म की व्याख्या 11वें शिलालेख में की गई है। ठीक है ना, उसके बाद है 13वां शिलालेख, ये बहुत बार पूछता है दोस्तों कि बताइए कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है, तो 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है ना, याद रखिएगा।
उसके बाद दोस्तों 14वां शिलालेख, इसमें क्या है, जाति यानी कि जनता को धार्मिक जीवन जीने का संदेश, जनता को धार्मिक जीवन जीने का संदेश 14वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है ना, तो एक बार इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा, चौथे शिलालेख में धम्म घोष की घोषणा, छठवें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा, सातवें और आठवें शिलालेख में तीर्थ यात्रा का वर्णन, 10वें शिलालेख में प्रजाहित का संदेश, 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और 14वें शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन जीने का संदेश। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है ट्रिक्स, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अशोक के शिलालेखों के प्राप्ति स्थल यानी कि कौन सा अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है उसका ट्रिक है। ठीक है ना, कि यानी कि कहाँ कहाँ पर प्राप्त हुए अशोक के शिलालेख। ठीक है ना, तो ट्रिक क्या है, शाम को जो सोए गधा गिधौ, शाम को जो सोए गधा। ठीक है, तो शाह से हो गया शाहबाज गढ़ी, पाकिस्तान में है, खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। ठीक है ना, तो शाहबाज गढ़ी में दोस्तों प्राप्त हुआ है, पाकिस्तान में शाहबाज गढ़ी नामक स्थान है, वहाँ जो शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, वो खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान। म से हो गया मान सेहरा, ये भी पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में। ठीक है ना, को से हो गया कासकी, भारत में ब्राह्मी लिपि। जो से हो गया जौगढ़, भारत में ब्राह्मी लिपि। सो से हो गया सोपारा, ये भी भारत में ब्राह्मी लिपि। और ए से हो गया एरगुडी, ये भी भारत में ब्राह्मी लिपि। और देखिए गी से हो गया गिरनार, ये भी भारत में ब्राह्मी लिपि। और धौ से हो गया धौली, ये भी भारत में ब्राह्मी लिपि। दोस्तों देख सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि से ब्राह्मी लिपि में बहुत सारे मिले हैं। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस लिपि में सर्वाधिक शिलालेख है, तो ब्राह्मी लिपि में। ठीक है ना, और स्थान का नाम याद रखिएगा, शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कास्की, जौगढ़, सोपारा, एरगुडी, गिरनार और धौली। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखिए दो पाकिस्तान में शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये दोनों खरोष्टी लिपि में है। ठीक है ना, तो ये दोनों भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है ना, आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए अशोक का नाम उल्लेखित स्तंभ लेख, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछता है कि बताए कि कौन से अभिलेख में जो है, कौन से स्तंभ लेख में जो है अशोक का नाम लिखा, यानी कि अशोक का नाम मिलता है कि वहाँ पर लिखा गया था। ठीक है ना, तो ट्रिक है, नीतू मास्को से उड़कर गुजरी, नीतू मास्को से उड़कर गुजरी। तो नीतू से हो गया नेत्तूर कर्नाटक, नेत्तूर से मिला है। मास्को यानी कि मास्की कर्नाटक, उड़कर यानी कि उद्गोलन, ये भी कर्नाटक में पड़ता है। और गुजरी यानी कि गुर्जरा मध्य प्रदेश। ठीक है ना, तो दोस्तों अशोक का नाम उल्लेखित स्तंभ लेख कौन कौन सा है, नेत्तूर, मास्की, उद्गोलन, गुर्जरा। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न कौन कौन थे। ठीक है ना, तो ट्रिक है, अमर काली वेश में वह धन कब लाएगा, अमर काली वेश में वह धन कब लाएगा। ठीक है ना, तो अमर से हो गया अमर सिंह, काली काली से हो गया कालिदास, वेश वेश हो गया बेताल भट्ट, स से हो गया शंकु में साइलेंट है, वह तो वह से हो गया वराह मिहिर, ह से हो गया हरिसेन, धन से हो गया धनवंतरी, क से हो गया कहपानक, व से हो गया वर रुचि और लाएगा साइलेंट है। ठीक है ना, तो कौन कौन लोग थे, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न कौन कौन थे, अमर सिंह, कालिदास, वेताल भट्ट, शंकु, वराहमिहिर, हरिसेन, धनवंतरी, कहपानक और वररुचि। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश क्रम में। ठीक है ना, तो ट्रिक है, ससतुआ, ससतुआ। ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य है ससतुआ। तो स से हो गया संगम वंश, फिर स से हो गया सलुब वंश, तो संगम वंश, सलुब वंश, तुआ, तु से हो गया तुलुब वंश, आ से हो गया अराबीडू वंश। ठीक है ना, तो संगम वंश, सलुब वंश, तुलुब वंश और अराबीडू वंश। ठीक है ना, आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अगला ट्रिक है, कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रिक है, पा अव नाच, पा अव नाच। तो पास हो गया पाशर वंश। ठीक है ना, पाशर्व। ठीक है ना, तो कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वान थे पाशर्व। ठीक है ना, अस हो गया अश्वघोष, व से हो गया वसुमित्र, ना से हो गया नागार्जुन, च से हो गया चरक। ठीक है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछता है दोस्तों कि बताइए वसुमित्र किसके दरबार में रहते थे, तो दोस्तों याद रखिएगा कनिष्क के दरबार में कौन कौन लोग हैं, पाशर्व, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक। ठीक है ना, तो याद रखिएगा चरक, नागार्जुन, वसुमित्र, अश्वघोष और पाशर्व, ये सभी लोग कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वान थे। ठीक है ना, अब दोस्तों देखिए हर्षवर्धन के दरबार में रहने वाले विद्वान, तो दोस्तों इसका ट्रिक है बहुत ही सिंपल सा, जब हम, जब हम। ठीक है ना, तो जस हो गया जयसेन, ब से हो गया बाण भट्ट,
ह से हो गया हरिदत्त और म से हो गया मयूर। ठीक है ना, तो ये 4 लोग हर्षवर्धन के दरबार के विद्वान थे, जयसेन, बाणभट्ट, हरिदत्त, मयूर। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले विद्वान अष्टदिग्गज। ठीक है, ट्रिक है, पीते अयला का धुन अमर, पीते अयला का धुन अमर। तो पी से हो गया पिंगली सूरन, ते से हो गया तेनाली रामाकृष्णन, तेनाली रामन भी कहते हैं इनका नाम था, तेनाली रामा। ठीक है ना, पीते, पीते हो गया पिंगली सूरन, ते हो गया तेनाली रामा। ठीक है ना, अयला, तो अयला से हो गया अय्यला राजू रमाम द्रुदु। ठीक है ना, और का साइलेंट है, धुन अमर, तो धुन से हो गया, धू से हो गया धूर्जति, न से हो गया नंदी थिमना, अ से हो गया अल्लसनी पेदना। ठीक है ना, म से हो गया मयर गढ़ी, मयर मदय गरी मल्लना। ठीक है ना, तो कौन कौन लोग थे देखिए किसके दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले। ठीक है ना, तो देखिए पिंगली सुरन तेनाली रामा, अय्यला राजू रमा द्रुदु, धूर्जति, नंदी थिम्मना, अल्लसनी पेदना, मयर गरी मलना और रामा राजा भूषण उडू। ठीक है ना, तो ये लोग दोस्तों कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन दरबार में रहने वाले विद्वान पंचरत्न कराते थे। ट्रिक है, गोसा जऊ धो, गोसा जऊ धो। तो गो से हो गया गोवर्धन, सा से हो गया सारन। ठीक है ना, गोसा गोवर्धन, सारन, जऊ, ज से जयदेव, उ से उमापति। ठीक है ना, और धो से हो गया धोई, धो से हो गया धोई। ठीक है ना, तो गोवर्धन, सारन, जयदेव, उमापति, धोई, ये लोग लक्ष्मण सेन के दरबार में रहने वाले विद्वान थे। आगे देखते हैं महमूद गजनवी, महमूद गजनी के दरबार में रहने वाले विद्वान। तो ट्रिक है फूफा, FUFA, फूफा। ठीक है ना, महमूद गजनी के दरबार में रहने वाले विद्वान। तो यफ से हो गया फिरदौसी, उ से हो गया उतबी, यफ से हो गया फरूखी, ए से हो गया अलबरूनी। तो फिरदौसी, उतबी, फरूखी, अलबरूनी, ये महमूद गजनवी के दरबार में रहने वाले विद्वान थे। फिरदौसी, उतबी, फरूखी और अलबरूनी। ठीक है, आगे देखते हैं अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक। ट्रिक है दोस्तों, बैजू का बारात, बैजू का बारात। ठीक है ना, बारात होता है दोस्तों, उसमें गायक होता ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्रिक, बैजू का बारात, ये अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक थे। तो बैजू से हो गया बैजू बाबरे, बैजू बाबरे का साइलेंट है बारात। तब बा से हो गया बाज बहादुर, रा से हो गया रामदास, त से हो गया तानसेन। तो बैजू बाबरे, बाज बहादुर, रामदास और तानसेन, ये अकबर के दरबार के प्रमुख गायक थे, अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक थे। ठीक है, अब देखिए अकबर के दरबार के नवरत्न। तो ट्रिक है, मान आज फिर बात फकीर पे तोड़ेगा, मान आज फिर बात फकीर पे तोड़ेगा। तो मान से हो गया मान सिंह, प्रमुख सेनापति थे। ठीक है ना, आज से हो गया अजीज कोका, मिर्जा अजीज कोका को खाने आजम की उपाधि मिला था, अजीज कोका। ठीक है ना, फिर से हो गया फैजी, ये कवि थे। बी से हो गया बीरबल, बचपन का नाम महेश दास, कवि प्रिय की उपाधि मिला और अकबर का प्रधानमंत्री थे। ठीक है, बीरबल। उसके बाद देखिए ए से अब्दुल रहीम खान खाना, ये भी कवि थे और अबुल फजल अकबरनामा ग्रंथ की रचना किए थे, प्रमुख सलाहकार थे भी थे अबुल फजल। ठीक है ना, टी से हो गया तानसेन, तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था और बचपन का नाम तन्ना मिश्र था। ठीक है, इनकी प्रमुख कृतियां हैं मियाँ की तोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, कंठा भरण और वाड़ी विलास की उपाधि इनको मिला था। ठीक है ना, फ़कीर से हो गया फ़कीर अजुद्दीन, ये सलाहकार थे और सूफी कवि थे। ठीक है ना, पे साइलेंट है तोड़ेगा से हो गया टोडरमल, ये राजस्व मंत्री थे। टोडरमल राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री कह सकते हैं। ठीक है ना, देखिए विभिन्न स्रोत मुल्ला दो प्याजा को अकबर के दरबार के नवरत्नों में दिखाते हैं, लेकिन मुल्ला दो प्याजा एक काल्पनिक मात्र है, काल्पनिक पात्र हैं। ठीक है ना, तो मुल्ला दो प्याजा दोस्तों अधिकतर मतलब माना ही जाता है कि वो भी थे। ठीक है ना, तो मान सिंह, अजीज कोका, फैजी, बीरबल, अब्दुल रहीम खाना, अबुल फजल, तानसेन, ठीक है ना, फ़कीर अजुद्दीन, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, ये भी हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब दोस्तों देखिए समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियाँ। तो समुद्रगुप्त को कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई हैं दोस्तों? तो ट्रिक है, नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो, नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। तो नेपोलियन हो गया
भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, ठीक है ना। अश्वमेधकर्ता ये भी समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। विक्रमांक भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कविराज की उपाधि भी समुद्रगुप्त ने धारण की है, ठीक है ना। और कोदो साइलेंट है, तो याद रखिएगा भारत का नेपोलियन, अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, कविराज, ये चारों दोस्तों किसकी उपाधियाँ हैं? समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही ढेर सारे ट्रिक्स देखने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो आपके सक्सेस तक होने तक हम आपके एकदम साथ रहेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।